हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कल की क्लास में पढ़ाया गया था, आप लोगों को कल की क्लास पढ़ाया जा रहा है। आजकल रीजनिंग का सेशन चल रहा है, तो रीजनिंग का सेशन में पहला आपका टॉपिक पढ़ाया था अल्फाबेट। अल्फाबेट में आपको बताया गया था कि किसी भी अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात करें, उसका ट्रिक बताया गया था। अगर आपको वीडियो प्लेस वैल्यू आएगा तभी आप आगे अल्फाबेट सेशन का क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप प्लेस वैल्यू जाके याद करने का ट्रिक समझिए। तो आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोग से वादा किया गया था, पढ़ाएंगे अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट कहीं मतलब आप चैप्टर एक लिख सकते हैं, ठीक है, पार्ट एक कर सकते हैं। अल्फाबेट इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण, क्या बोलते हैं, वर्णमाला। जैसा कि अब मेरे प्यारे दोस्तों, करनी मतलब जो आपका अल्फाबेट होता है रीजनिंग में, इंग्लिश अल्फाबेट की बात होता है। ठीक है, इसमें हम लोग पहला चीज पढ़ने वाले हैं दाया और बाया, दाया और बाया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट। तो हम लोग बात करेंगे ये जो दाया और बाया का टॉपिक है, इसमें हम लोग कितने सेशन पढ़ेंगे, कितना टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आपको बताया जा रहा है, जैसे नंबर एक पढ़ेंगे हम लोग यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं सीधा क्रम। यूजुअल मतलब हो जाएगा सीधा, और ऑर्डर मतलब आप लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्रम होता है। सीधा मतलब क्या, जैसे यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट जो रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए से जेड तक रहेगा। ठीक है, मतलब ए से जो अल्फाबेट का स्टार्टिंग है वो सीधा है, तो ए से जेड तक जाएगा। हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दाया और बाया यानी राइट एंड लेफ्ट में रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों उल्टा। ठीक है, उल्टा कह सकते हो या विपरीत। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ऑर्डर मतलब क्रम। अब देखो, यहाँ पे बात किया है रिवर्स ऑर्डर यानी उल्टा या विपरीत। अगर हम लोग अल्फाबेट की बात करें तो उल्टा क्या होगा, जेड से यह ए तक जाएगा तभी वो उल्टा अल्फाबेट लिखा जाएगा ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर में उल्टा या विपरीत में आपका जो अल्फाबेट रहेगा वो जेड से ए तक की तरफ जाएगा। हम लोग तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ रिवर्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रथम अर्धांश, या इसको बोलते हैं पूर्वार्ध। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे अल्फाबेट आपका जो होता है, हम लोग इसको बीच में मिडिल टर्म इधर का अलग कर देंगे, उधर का अलग करेंगे। तो आपका मिडिल टर्म जो होगा यम से ए तक जाएगा, और फिर यहाँ से एन से जेड तक। ठीक है, हम लोग अब चौथा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, सेकंड हाफ रिवर्स। इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध। ठीक है, यहां पे जो होगा आपका ए से एम और जेड से एन तक। यहां पे जो विपरीत होगा मतलब आपको उल्टा जाएगा, जेड से ए तक जाएगा। हम लोग पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे बोथ ऑफ रिवर्स, दोनों अर्धांश। ठीक है, दोनों अर्धांश। हम लोग छठा टॉपिक पढ़ेंगे मिडिल टर्म, इसको हिंदी बोलेंगे बीच की श्रेणी। ठीक है, हम लोग सातवां टॉपिक पढ़ेंगे इवन एंड ऑड सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में सम विषम श्रेणी। ठीक है, हम लोग आठवां टॉपिक पढ़ेंगे मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज, इसको बोलते हैं हिंदी में
मिश्रित श्रेणी। हम लोग नवा टॉपिक पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल को बोलते हैं हिंदी में चर। मतलब इसमें आपका इतना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग दाया और बाया में पहला टॉपिक पढ़ेंगे यूजुअल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे यूजुअल ऑर्डर यानी सीधा क्रम। तो इसमें बेसिक चीज आप समझते हैं, क्या क्या समझते हैं देखो। इसमें कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए देखो। जैसे यूजुअल ऑर्डर है, यहाँ पे आपको बताया गया जो रहेगा सीधा क्रम, यहाँ से ए से जेड तक अक्षर जाएगा। जैसे यहाँ पे ए से तो क्या होगा जेड तक। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ चीजें आना जरूरी है। जैसे हम लोग क्वेश्चन की सीधे बात करते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के रिलेटेड रहेगा, तो करने मतलब यहाँ पे कुछ चीजें आपको नोट करके समझना होगा। क्या समझना है, जैसे आपको कहीं दाया और बायां है तो वहां पे क्या होगा प्लस होगा। अगर आपका राइट और लेफ्ट होगा तो वहां पे क्या होगा प्लस होगा। अगर आपका लेफ्ट राइट होगा तो वहां पर भी क्या होगा प्लस होगा। अगर आपका राइट राइट रहेगा तो वहां पे माइनस, और आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो वहां पे माइनस। ठीक है, ये फार्मूला आपको आनी चाहिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, अगर आपका विपरीत चिन्ह, कहने मतलब अगर आपका राइट लेफ्ट है तो प्लस होगा, अगर लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, अगर राइट राइट है तो माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा। इसको याद करने का बेसिक चीज समझो। अगर समान दिखे तो माइनस, दाया दाया समान है ना, दाया दाया समान है तो माइनस होगा, बाया बाया क्या होगा माइनस होगा, और दाया बाया माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, और बाया दाया क्या होगा प्लस होगा। ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। हम लोग इसमें क्या है दोस्तों, हम लोग टाइप 1 की बात करते हैं। ठीक है, टाइप 1 में आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा। तीसरा अक्षर क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या समझेंगे, आपको 2-4 फार्मूला याद करना है। बहुत सिंपल है। अगर आपका राइट और लेफ्ट रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर लेफ्ट राइट रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस होगा, अगर आपका राइट राइट रहेगा तो माइनस होगा। इसमें याद करने का आपका बेसिक ट्रिक क्या है, अगर दाया दाया है, दाया दाया तो माइनस, अगर बाया बाया है माइनस, और बाकी दाया बाया या बाया दाया रहेगा वो क्या रहेगा प्लस रहेगा। जैसे यही हम लोग क्वेश्चन पहला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है बाया, बाया को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, बाया को लेफ्ट बोलते हैं ना, इसलिए हम लोग उसका यल मतलब सिंबल ले लिए। यहाँ पे लेफ्ट से 7वां, तो यहाँ पे मेरे कहते डैश है, माइनस नहीं है डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे दाहिने से तीसरा पूछा है, दाहिने से तीसरा। यहाँ पे अभी आपका जो पोजीशन आएगा वो लेफ्ट आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे शुरुआती क्या है लेफ्ट है, तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। अगर यहाँ पे राइट होता तो यहाँ पे राइट आता। शुरू में जो पोजीशन रहेगा वही पोजीशन आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शुरू पोजीशन लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट आ गया। आपको जैसे मालूम होगा यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है जुड़ता है। तो कहने मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 7 में 3 क्या होगा ऐड होगा। ठीक है, तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 10। आपको बताया गया था 10 किसका पोजीशन है जे का। अब बोलोगे सर 10 जे का है तो कैसे हुआ, जैसे आपको बताया गया था, जैसे हम लोग जे को ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 तो 10। यानी कहने का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, अगर आपको पोजीशन नहीं मालूम है, मतलब प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला नहीं मालूम है, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, जिससे आप लोग उसको देख के समझ लीजिएगा। बहुत एडवांस ट्रिक के साथ आपको प्लेस वैल्यू बताया गया है अंग्रेजी वर्णमाला का। ठीक है, यहाँ पे आ गया जे आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो कह दिया बाएं से, यहाँ पे बाएं क्या बोलते हैं लेफ्ट, यानी एल से 8 डैश। बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे बोला है दाहिना, तो यहाँ पे राइट 10।
ठीक है, यहाँ पे पोजीशन क्या आएगा, लेफ्ट ही आएगा, क्योंकि स्टार्टेड आपका पोजीशन लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। देखो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, तो लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे 8 प्लस हो जाएगा 10, तो यहाँ पे लेफ्ट से आ जाएगा 18। जैसे आपको 18 किसका है, प्लेस वैल्यू किसका है 18, यानी आपका R, तो आपका यहाँ पे R आंसर आ जाएगा। मेरे पहले दोस्तों से R आंसर कैसे आया, जैसे आपको क्वेश्चन बताया गया था, क्या बताया गया था, PQR 16 17 18, क्योंकि ये राजा R फॉर राजा आपको प्लेस वैल्यू में बताया गया था, तो यहाँ पे 18 किसका प्लेस वैल्यू R का, इसलिए हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम लोग को जैसा पोजीशन दिया उसके हिसाब से लिखते हैं। बाएं से 18 तो लेफ्ट से हो जाएगा 18, यहाँ पे डैश, फिर बाएं से 7वां, तो यहाँ पे बाएं से क्या हो जाएगा 7वां, यहाँ पोजीशन जो आएगा लेफ्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, बायां बायां क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 में से क्या होगा 7 घटेगा, कितना आएगा, 8 में से 7 गई 1, और यहाँ पे 1, यानी मतलब आपका जो आया लेफ्ट से 11 आया। किसका पोजीशन लेफ्ट से 11 है, के का। के मतलब आपको बताया गया था किंग 11 पंजाब, यानी का जो 11 का प्लेस वैल्यू है के है, के इज द राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा, कितने लोग का के आया, उन लोगों का सभी का सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। इसको हम लोग लगाते हैं, जैसे तो यहाँ पे दे रहा है बाएं से 18, लेफ्ट 18 डैश, और यहाँ पे बाएं से क्या दे रहा है 10, बाएं से 10। अभी आपको बताया गया यहाँ पे लेफ्ट आ गया, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका 18 माइनस 10 होगा, तो आपका आएगा लेफ्ट से 8, 18 में से 10 घटाओगे तो 8 आएगा, यानी आपका 8 किसका प्लेस वैल्यू है, एच का, तो कहने मतलब आपका एच इज द राइट आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एच होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा, दाईं ओर से 10वां होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है डायरेक्ट दाईं ओर से 10वां, जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग को जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्लेस वैल्यू मालूम है वो लेफ्ट से मालूम है, राइट से नहीं मालूम है। इसको हम लोग को लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अगर आपका कोई भी लेटर अगर आपको लेफ्ट में बदलना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, 27 घटाकर, ठीक है, लेफ्ट में बदलते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे लेफ्ट अगर बदलेंगे तो यहाँ पे 27 में से 10 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ये जो पोजीशन आएगा लेफ्ट से। अगर 27 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 17। 17 किसका प्लेस वैल्यू है, क्यू का। कहने मतलब क्यू मतलब क्वीन, क्वीन का जो एज है 17 है, तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, क्यू आएगा। हम लोग यहाँ पे नोट लिख दीजिए, अगर हम लोग को पोजीशन राइट में दिया है उसको अगर हम लोग लेफ्ट में बदलते हैं तो यहाँ पे 27 घटाकर उसको क्या करते हैं, लेफ्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पे राइट से 10 था, इसको हम लोग 27 से माइनस किए, इसलिए पोजीशन यहाँ पे लेफ्ट आ गया। इसमें आप घबराइए नहीं, ये देखो राइट है, यहाँ पे लेफ्ट कैसे हुआ, लेफ्ट ऐसे हुआ, हम लोग यहाँ पे 27 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए पोजीशन लेफ्ट आ गया। 27 में 10 घटेगा 17, 17 यानी क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे पूछा वैसा सा लिखना है हम लोग को। यहाँ पे बाएं से 12, बाएं से 12 डैश, फिर दाहिने से 8, दाहिने से 8, और यहाँ पे बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा। देखो यहाँ पे 3 आ गए हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ पे 12, देखो लेफ्ट राइट क्या होगा, लेफ्ट राइट प्लस मतलब जुड़ेगा, 12 में 8 क्या होगा, जुड़ेगा, और यहाँ पे अभी लेफ्ट से 3 बचा है, तो 12 8 20, और डैश यहाँ पे लेफ्ट से 3 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा, तो यहाँ पे 20 में से 3 क्या होगा, घटेगा, तो हम लोग का लेफ्ट से आएगा 17, 20 में से 3 घटेगा 17 आएगा। तो कहने का मतलब आपका किसका
प्लेस वैल्यू 17 है, यानी क्यू का, ठीक है, क्यू इज द राइट आंसर। कहने का मतलब 70 मतलब क्यू हर क्वीन का जो एज था 17 था, इसलिए हम लोग का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, क्यू आएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो बाएं से क्या हो जाएगा 12 डैश, फिर दाहिने से 8, यहाँ पे राइट से 8, फिर वहां बाएं से 16वां, तो बाएं से 16वां। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा, यहाँ पे 12 प्लस 8 हो जाएगा, क्यों होगा, लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आपका 16 अभी रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 8 20, और यहाँ पे हो जाएगा 16। अब देखो आपका लेफ्ट 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 माइनस होता है, तो यहाँ पे घटेगा 20 में से 16 घटेगा, तो आएगा कितना, यहाँ पे 4 आएगा, लेफ्ट से 4 किसका प्लेस वैल्यू है, डी का। डी इज द करेक्ट आंसर। कहने वाला क्वेश्चन नंबर 7 का जिसका इसका डी आंसर आया है उन लोगों का सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 की बात करते हैं, क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 11वें, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दाहिने से 11वें डैश, बाएं से 7वां, तो यहाँ पे लिखेंगे बाएं से 7वां अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या है, क्या होगा। तो हम लोग इसको दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो पोजीशन जो आएगा वो राइट आएगा, क्योंकि राइट शुरू है ना, यहाँ पे राइट आएगा, तो हो जाएगा राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे 11 प्लस 7 ऐड होगा, यहाँ पे आपका राइट से दूसरा बचा रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट से 11 में 7 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे राइट से 2। अब देखो राइट राइट माइनस होता है, तो यहाँ पे घटेगा, राइट से आएगा 18 में से 2 घटेगा, तो राइट से आ जाएगा 16। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको एक क्वेश्चन बताया गया था, हम लोगों को राइट से पोजीशन नहीं मालूम है, हम लोग को लेफ्ट से मालूम है। तो लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, बोलो बोलो, 27 से घटाएंगे, जो भी राइट से पोजीशन आया है उसको 27 से घटाएंगे, तो हम लोग का पोजीशन किस में आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट से 27 माइनस 16 करेंगे, ठीक है, यहाँ राइट जगह लेफ्ट आ गया, यहाँ पे घटेगा तो आएगा लेफ्ट से 7 में 6 गई 1, 2 में से गई 1, यानी लेफ्ट से 11, यानी के हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिसका इसका क्वेश्चन नंबर 8 का के आंसर आया है उन लोगों का सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 10 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे बाएं से 19, और यहाँ पे दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे दाएं से 13। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट 19 प्लस 13 होगा, तो यहाँ पे प्लस करो कितना आएगा, 9 3 12 1 1 2 1 3। तो यहाँ पे देखिए 9 3 12 1 1 2 1 3। देखिए हम लोग को लेफ्ट से 32 आया, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़े हैं अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, यहाँ पे 32 आया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका आंसर 26 से ऊपर आएगा, अगर आपका आंसर 26 के ऊपर आएगा तो हम लोग नोट में लिखिए, अगर उत्तर 26 से ज्यादा आए तो 26 घटाकर उत्तर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 32 माइनस 26 करेंगे, तो हम लोग माइनस करेंगे, तो 12 में 6 गई 6 आएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 आएगा, तो हम लोग का लेफ्ट से 6 आया, लेफ्ट से 6 किसका वैल्यू है, यफ का। तो कहने के मतलब यफ हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो हम लोग पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर के बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या कहा है, दाएं से 15, ठीक है, डैश, फिर क्या बोला है, बाएं से 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट लेफ्ट क्या होगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पे पोजीशन क्या आएगा, राइट आएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट है, तो 15 में 15 क्या होगा, ऐड होगा, कितना आएगा, राइट से 30 आएगा। बोलिए सभी को राइट से पोजीशन 30
30 मालूम है क्योंकि 26 लेटर होते हैं, यहाँ पे 30 आ गया है, वो भी राइट से आया है। तो राइट जब जब राइट आए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इसको हम लोग लेफ्ट में बदलने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 27 में से 30 घटेगा तो लेकिन किसमें आएगा, -3 आएगा। 27 में से 3 घटेगा तो 30 में से तो -3 आएगा। बोलो अगर हम लोग को कभी सुने हैं प्लस वैल्यू कभी माइनस में रहता है, नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोट में लिखिएगा आप लोग, अगर उत्तर ऋणात्मक आए या निगेटिव आए तो उसमें क्या करते हैं, 26 जोड़कर उत्तर देते हैं। ठीक है ना। तो कहने मतलब यहाँ पे लेफ्ट -3 + 26 ऐड होगा तो आ जाएगा, तो 26 में 3 घटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 6 में से 3 गए कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे 2, तो 23 आ गया। 23 किस ब्लू करने मतलब आपका W इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, जो क्वेश्चन लास्ट रहेगा। तो यहाँ पे दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे बाएं से 9वां डैश, फिर दाएं से 5वां। तो जैसे आप लोग को मालूम होगा यहाँ पे लेफ्ट आएगा, तो आपको पता होगा लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा। 9 में 5 क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पे 9 5 14। ठीक है, 14 किसका पोजीशन है, यन का। यन इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में आपको टाइप 1 का सोल्यूशन बताया गया। अगले वीडियो में आपको टाइप 2 का क्वेश्चन बताया जाएगा। ये आपका सरल क्वेश्चन था, उसमें आपका थोड़ा टफ रहेगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।